खोल। Come on, everybody. चाचू ये सब गलत है। मेरे पापा तो वहाँ है और मेरे पापा तो वो है। अरे चाचू, मेरी मम्मी वो नहीं, वो है। अरे वो तो मेरी मम्मी है। Come on, ऑर्डर में Come on, everybody, चलो। अब ठीक है। से चीज़। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मुन्नी को बदनाम ना करना जी। मुन्नी कुछ भी हो सकती है, लापरवाह नहीं हो सकती। हाँ हाँ, तू कैसे लापरवाह हो सकती है? बाबूजी ने तुझे सर पे जो चढ़ा के रखा है। हाँ तो बाबूजी ने मुझे कभी नौकर नहीं समझा, रानी समझा है, रानी। हाँ, वही तो कमाल की बात है ना कि कभी भी तूने अपने आप को नौकर रानी नहीं समझा। अच्छा वो सब छोड़, ये पता कि दूध कहाँ रखा है। मुन्नी को बदनाम ना करो, दूध का बन गया दही। तो दही कहाँ है? मुन्नी को बदनाम ना करना जी, दही का तो बन गया छाछ। उफ, वो तो छाछ कहाँ है? मुन्नी को बदनाम ना करना जी, छाछ की तो बन गई कड़ी। तो कड़ी कहाँ है? यहाँ मुन्नी बदनाम हो गई जी, कड़ी तो जल गई। हाय राम, अब तुझे क्या कहें? जो कुछ भी कहना दादाजी को कहो, बुला रहे हैं। क्यों? ये नीति भाभी की वजह से। नीति की वजह से? अब तूने क्या बोला नीति? वो मैंने, अरे बाबूजी, आज आपको छतरी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बाहर देखिए, इतनी सुनहरी धूप निकली हुई है कि हम लोग छत पे जाके पापड़ सेक सकते हैं। अच्छा, हाँ देखिए। चलो अच्छा है। ठीक। नीति बहू, तो कौन जाएगा बाबूजी के पास? आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? बाबूजी के कपड़े अभी तक तो सूखे भी नहीं होंगे और आप लोग चाहते हो कि मैं जाऊं? नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ही चले जाती हूँ बाबूजी के पास। हाँ? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। जाने आपने बुलाया बाबूजी? हाँ, ये क्या है भावना? क्या नहीं, कौन? ये तो हमारी पूजनीय बा है। ये कौन है वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी बा के हाथ में क्या है? बा के हाथ में तो हमारी और पूरे परिवार की बागडोर है। सदा सुखी रहो। जाने दो, जाने दो। अरे क्या जाने दे। ये देखो भावना बहू, शादी की निमंत्रण पत्रिका। सच्ची? तो बा आज रात के खाने के लिए मना कर दो। अरे मेरे सबसे अच्छे दोस्त श्रवणिक लाल की पोती की शादी की निमंत्रण पत्रिका है। अच्छा, फिर तो और भी अच्छी बात है। अगर खाना अच्छा हुआ ना बा तो हम पैक भी करवा लेंगे। अपने घर की तो बात है ना। भावना बहू देखो, रमणीक लाल की पोती की शादी है। भावना बहू, पता है उसकी उम्र क्या है? ये तो इसमें नहीं लिखे बाबूजी। 19 साल की है वो, 19 साल। जाने दो, जाने दो। ठीक है ठीक है, भावना बहू जाओ और सबको हॉल में बुलाओ और कहना कि जरूरी बात करनी है। ठीक है, चलो बुलावा। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आप सबसे करना चाहते हैं? वो मैं बाहर सबके सामने ही बताऊंगा। बस इतना समझ लो
कि एक जिम्मेदारी जो सब भूल गए हैं उसे याद दिलाने का समय अब आ गया है। 21 साल की होने वाली है आयुषी और किसी ने उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। बहुत हो गया। मुझे 1 महीने में आयुषी की शादी करनी है, बस। किसी को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और तो सारी दुनिया की चिंता है तुझे, लेकिन इसकी चिंता नहीं है तुझे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? ऐसी कौन सी चिंता है जो मुझसे बच गई? मेरा मतलब है, कौन सी चिंता है आपको बाबूजी? आयुषी 21 साल की होने वाली है। लो, इतनी सी बात। बाबूजी, इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? आयुषी का जन्मदिन हम धूमधाम से मनाएंगे, है ना? बाबूजी, मेन्यू, वेन्यू, रेवेन्यू सबकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूं ना। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों। जाने दो, जाने दो। मुझे उसके जन्मदिन की नहीं, उसकी शादी की चिंता है। वो रमणी क्लास की पोती विद्या 2 साल छोटी है आयुषी से, फिर भी उसकी शादी वक्त पर होने जा रही है। बाबूजी, क्या है? मोटा भाई। क्या है? बाबूजी, आपने तो हम सबकी आंखें खोल दी। तू तो रहने ही दे बेटा। आज तो मुझे बोलने ही दीजिए बाबूजी। बाकी कही हुई वो बात मुझे आज भी याद है। 1967 में गोरेगांव में गोगटेवाड़ी से पांडुरंगवाड़ी आप साइकिल से जा रहे थे और गिर पड़े थे। उस दिन अगर आप नहीं उठते और उठ जाते तो आज आयुषी की शादी की इतनी चिंता कौन करता? जाने दे, जाने दे। और डोबा, अगर उस वक्त में उठ गया होता तो तू भी आज कहां होता? जाने दो, जाने दो। अरे कैसे जाने दूं? 21 साल की होने वाली है आयुषी और किसी ने उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। ये तो रमणीक लाल की पोती की शादी का कार्ड आया तो मुझे एहसास हुआ, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ देसाई परिवार में कि 21 साल की उम्र होने तक घर की बेटी की शादी ना हुई हो। अभी बच्ची ही तो है बाबूजी। बच्ची नहीं है वो, शादी की उम्र हो गई है उसकी। बहुत हो गया। मुझे 1 महीने में आयुषी की शादी करनी है, बस। फेकू, तुम्हारी कार फिर से यही है। कितनी बार कहा है खिलौने सारे बिन में डाला करो, कोई बात मानता ही नहीं है। सब बदमाश हो गए। कोई सुन रहा है मेरी बात? दीदी 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 दीदी, क्या हुआ? क्या? मेरी शादी? क्या आपकी शादी? क्या तेरी शादी? दीदी आपकी शादी? ये क्या कह रही है खबरी? हाँ फेकू, अपन ये कान से सुने ला है। लेकिन मेरी शादी कैसे हो सकती है? आपके लाइफ के सिस्टम में तो सॉलिड वायरस आ गई दीदी, इसका तो कोई एंटीवायरस भी नहीं है। अब तो क्या करेंगे आयुषी? वही तो मैं सोच रही हूँ। अब मैं सबको कैसे बताऊंगी कि मैं तो शादी कर चुकी हूँ। मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चौकन्ना रहता हूँ। तेरी शादी के टाइम क्या हुआ था याद है ना तुझे? हाँ बाबूजी, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। हम 12 घंटा पहले पहुंच गए। बाबूजी, मैंने तो लिस्ट बनाई थी,
गाड़ी खराब होने से लेकर लोगों के बाथरूम जाने तक। और इसमें से कुछ नहीं हुआ, बिना रुकावट के आप पहुंच गए। नो नो बाबूजी ये तो हमने 9 फेरे ले लिए। अब क्या होगा पंडित जी? अजी बस 2 फेरे उल्टे लेने पड़ेंगे बस।